दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कीरात हूणांद पुलंद पुलकसः। और भगवान के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत सज्जनों यहाँ पर जो है ना सुखदेव स्वामी बताने लगे, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान के विषय में बताया नहीं जा सकता। और यहाँ पर बताना प्रारंभ किया किस प्रकार से भगवान ने, देखो परीक्षित, यही प्रश्न ब्रह्मा जी महाराज से नारद जी ने भी पूछा था जो तुम पूछ रहे हो मुझसे। और यहाँ पर बताते हैं, देखो भगवान इस प्रकार से सृष्टि विस्तार करते हैं। देखो बेटा, प्रकृति और पुरुष में वैषम्य अवस्था में सृष्टि होती है और साम्य अवस्था में प्रलय होता है। एको हम बहुश्यामा, भगवान एक हैं। कल मैंने निवेदन किया था, देवता अनेकों हो सकते हैं पर भगवान एक है ना। जो कुछ दे वो देवता है सज्जनों। हाँ, देवता करोड़ों की संख्या में हो सकते हैं, आप भी देवता हो सकते हो, पर भगवान हमारे एक हैं। एको हम बहुश्यामा। भिन्न भिन्न लीला के लिए भिन्न भिन्न भक्तों की भावना के वसात भगवान अनेकों रूप में दिखते हैं, वस्तुतः एक ही है। हाँ, कोई ऐसा नहीं, ये कभी नहीं सोचें कि हमारे सनातन में जने इतने देवी देवता हैं और अन्य पंथ में तो क्या, अरे क्या तुलना करते हो अन्य पंथों की भाई। हमारा इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य, इतना अनादि है। और आजकल ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हो गए कुछ लोग, तो पता नहीं हमारे इतने देवी देवताओं ने रूप बनाए फिर भी कहाँ पर चद्दर लेके जाते हैं, नाश जाए उनका। बुद्धि नहीं है, बताओ। इतने इतने भगवान ने अनेकों रूप बनाए, अनेक रूप रूपाय विश्रवे प्रविश्रवे। किस लिए बनाए? आपके, हमारे लिए। अरे तुम्हारा टेस्ट है तो अलग लो। हाँ, इतनी वैरायटी है। जिस प्रकार सज्जनों ध्यान देना, हमारे भारतवर्ष में भोजन की जितनी वैरायटी है ना, संसार में कहीं नहीं है। हाँ, हमारे देवताओं को 56 भोग लगता है महाराज। हाँ, 56 भोग, 3600 व्यंजन। और हमारे सनातन धर्म में देखो, भगवान एक होते हुए भी भगवान ने अनेकों रूप बनाए। तुम्हारा जो टेस्ट बोलो। हाँ? कोई बांसुरी वाले को तुम्हें अच्छे लगते तो कन्हैया का आराधना करो, धनुषधारी राम जी की आराधना करो। हाँ, डमरू वाले भोले बाबा, जगत जननी 18 भुजा वाली शेर पर सवार जगत जननी दुर्गा मैया, वैष्णव माता। तत्व तो सब एक है सज्जनों, ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। अरे हमारे इतने एक हो तो सब खुश हो जाए, ये मूर्खता वाली बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। देखो, जिस प्रकार से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, ठीक है, आकाश से बारिश होती है और वो बारिश कहाँ जाती है बताओ? नदी नाले होते हुए समुद्र में जाती है कि नहीं? सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रतिगच्छति। जिनको भी, जिस रूप को भी आपने प्रणाम किया, भगवान के पास प्रणाम पहुंच गया, ठीक है ना। और देखो जी, एक दृष्टांत से और समझो, किसी वृक्ष को पुष्ट करना हो तो पत्तों पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं है जी, है क्या? अरे जड़ में पानी डाल दो, पूरा हो गया। हाँ, है कि नहीं? तो भगवान एक हैं, किसी भी रूप को आप मानो, पहुंचना वही है। जिस प्रकार आसमान से बारिश होती है और वो जल इकट्ठा होकर के समुद्र पे चला जाता है, उसी प्रकार जहां भी हम प्रणाम करें भगवान को ही पहुंचेगा सज्जनों, है ना। इसलिए रूप अनेक हैं, वस्तु तो भगवान एक है। भगवान ने भागवत में कहा, एको हम, मैं एक हूं पर अनेकों बन जाता हूं। क्यों बनता हूं? बोले भक्तों की भावना वशात। एको हम बहुश्यामा। और सज्जनों, तब भगवान जब एक से अनेक होने का विचार करते तो भगवान प्रकृति में का निरीक्षण करते हैं, जिसमें प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है और उसमें महत्त्व की उत्पत्ति होती है।
मैं तत्व से त्रिविध अहंकार सत्य रज तम की उत्पत्ति तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं उनकी उत्पत्ति होती है। रजोगुण द्वारा पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां की, सद्गुणों के द्वारा इन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति होती है। सज्जनों, भगवान सृष्टि का विस्तार प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम प्रभु नारायण भगवान, नार कहते हैं जल को, है ना, जल को ही जिन्होंने अपना अयन कहते हैं घर को, जिन्हें भगवान ने जल को ही अपना घर बनाया, उन भगवान का नाम हुआ नारायण। उन नारायण भगवान की नाभि से कमल प्रस्फुटित हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। मैं अभी शिव पुराण का अध्ययन कर रहा था, तो शिव पुराण में भी ये बड़ा सुंदर प्रसंग आया है और भागवत जी में भी है। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, विशाल का जल राशि में नारायण भगवान सोए, उनके नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर एक बालक का जन्म प्रकट हो गया, बालक प्रकट हो गया। अब इधर देखा, इधर भी जल है, इधर देखने की इच्छा हुई, इधर मुख लग गया उनका, इधर देखने की इच्छा हुई, इधर मुख लगा, इधर देखने की इच्छा हुई, इधर मुख लगा, इधर देखने की इच्छा हुई, मुख लगा। चतुरानन कहलाए ब्रह्मा जी। और सर्वत्र देखा तो सब जल ही जल, और वहां पर कुछ भी नहीं है जल के अलावा। अब विचार करते हैं, मुझे पैदा करने वाला कौन है, मेरा जनक कौन है, मेरा पिता कौन है? तो वहां तो भगवान नारायण दिख नहीं रहे। अब उसी कमल तंतु के, उस कमल के पुष्प के अंदर गए ब्रह्मा जी, और अंदर गए, वो कमल का जो तंतु निकला था कहाँ से? भगवान के उदर से, पेट से। तो भगवान के पेट में चले गए, पता नहीं कर पाए। अब परेशान जब हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए, उन्होंने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक सज्जनों बैठे थे उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी, तो कमल पुष्प पंखुड़ियों से कुछ जल की बूंदें उस विशाल जल राशि में टपक रही थी। तो एक साउंड हो रहा था, तप तप। जल थाली में भरा हो, ऊपर से थोड़ा साउंड सुनसान हो, शांत माहौल हो, उस समय जल की कुछ बूंदें डालो आप, तो एक साउंड आज भी सुनाई देगा आपको, तप तप तप। तो विचार करने लगे, अच्छा मुझे तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। सज्जनों, ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। भृत्य प्रसादाधिमुखम दृगाशवम प्रसन्नहास रुडलोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीतांबरम बक्षसि लक्षतश्रियम। हे प्रभु, सेवक पर कृपा करने वाले भगवान, आपको कोटि कोटि नमन है। दिव्य स्तुति करी ब्रह्मा जी महाराज ने, और यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिया। और भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, तुम ब्रह्मा के नाम से जाने जाओगे। आपको सृष्टि का विस्तार करना है। और जैसे सृष्टि के विस्तार की बात कही तो ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज मेरे बस के नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मैं कर्तापने के अभिमान से अभिमानी हो जाऊंगा, मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा, इसलिए सृष्टि में कैसे कर पाऊंगा। भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुमको दिव्य ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहा हूं, मेरे ज्ञान में आश्रित होकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो तुम्हारे अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं आएगा। तो ये ज्ञान के रूप में सज्जनों चतुश्लोकी भागवत का प्रदान किया है भगवान ने, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को। भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मा जी, मेरा जो गोपनीय ज्ञान है, इसमें आश्रित होकर के यदि तुम सृष्टि का विस्तार करोगे तो तुम्हें कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। ज्ञान कौन सा है? ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम रहस्यम तदंगम च गृहाणम गदितम मयः। ज्ञानम परम गुह्यम में, जो मेरा गोपनीय ज्ञान है, जो तुमको मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये चतुश्लोकी भागवत है सज्जनों। अहमेव समेवाग्रे नान्यद्य सत्परम पश्चादम यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्
रीतेर्थ यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथात्मा यथा महांति भूतानि भूतेषु चावशेषुनः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुदात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुर्श्लोकी भागवत है। भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मा जी, अहमेव समेवाग्रे, देखो अहम एवा, मैं ही अकेला हूं, सृष्टि से पूर्व भी मैं हूं, सृष्टि में भी मैं हूं, और सृष्टि के बाद में बचा रहने वाला तत्व भी मैं हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान में आश्रित होकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो तो तुम्हें कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ है मैं हूं। भगवान यहां पर कह रहे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। मानो भगवान कहना चाहते हैं देखो एक सोने की ईंट ली, ईंट के बहुत सारे गहने बनाए, देखो जी ईंट के बहुत सारे गहने बनाए, ठीक है, सोने की ईंट थी, उस सोने की ईंट के बहुत सारे गहने बनाए, बाद में उस गहने बनाने के उपरांत उस गहनों का नाम अलग अलग हो गया है? जैसा जैसा गहना आपने बनाया वैसे वैसे नाम उनके हो गए, है ना। पर उन गहनों से आपका मन भर गया, सुनार को दे दिया उसने, फिर उसको पिघला दिया, क्या वो गहने ही रहेंगे? अब नहीं, वो क्या बचेगा? बोले सोना। सोना था कुछ समय के लिए, गहना बना, फिर अब सोना है। हाँ, घड़ा है, मिट्टी का घड़ा बना, हमने जल पिया, फूट गया, फूटने के बाद भी मिट्टी तो मिट्टी बना रहता है ना। हा? मिट्टी तो मिट्टी है ना, भली घड़ा फूट गया पर मिट्टी तो मिट्टी का मिट्टी में ही मिलेगा। तो परीक्षित देखो यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान कहना चाहते, ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा देखो जिस प्रकार से सुवर्ण के गहने बना लो, गहने मिटा लो तो बचे रहने वाला तत्व क्या? बोले सोना है। उसी प्रकार ही ये सृष्टि में जो कुछ भी है ये केवल और केवल मैं ही हूं, सर्वत्र, भगवान से के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझसे अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान ने यहाँ पर कहा एताव देव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अलग किया जा सकने वाला तत्व भी मैं हूं और अलग न किए जा सकने वाला तत्व भी मैं हूं। कुल मिला के भगवान कहते हैं जो कुछ भी है केवल और केवल मैं ही हूं। इस ज्ञान में आश्रित होकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो तो तुम्हें कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। और इसी के साथ सज्जनों भागवत के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूतय मनमंतरी सानुकथा निरोध मुक्ति आश्रया। घड़ी में जो है हमारे 3:25, ठीक है। अब 35 मिनट में वंदे भारत, है ना। वंदे भारत तो भाई बन गई है तो अब चलानी तो पड़ेगी ना, क्यों जी? क्योंकि प्रसंग देखो जी, कल हम लोग ना भगवान का प्रादुर्भाव महोत्सव, कन्हैया को बुलाना है कल चौथे दिन, है ना, जन्म महोत्सव मनाना है, गंतव्य दूर है। और ये नहीं सोचना आप लोग कि क्या कहते हैं व्यास जी ने बड़ा सूक्ष्म किया, क्योंकि समय की मर्यादा है। साप्ताहिक क्रम में कभी किसी कथा को विस्तार दिया जाता है, कभी किसी कथा को विस्तार दिया जाता है। हर कथा को विस्तार देने के लिए सप्ताह क्रम में समय नहीं होता परीक्षित जी, है ना। तो जितना भी मैं सुना रहा हूँ पर्याप्त तो समझना, कोई बात नहीं, फिर आगे होगी तो आगे दूसरे प्रसंग जो नहीं लिए वो ले लेंगे, क्यों जी, जैसी प्रभु की इच्छा। खैर क्योंकि मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि हमारे भैया जी ना बड़े भावुक हैं। वो कह रहे थे कि बोले महाराज कोई शॉर्टकट मत करना, मैंने कही नहीं करूँगा, पर समय सापेक्ष तो करना ही पड़ेगा ना। प्राणी जीवन गति अनजानी, चलता जो रुख ले हवा का वही सच्चा ज्ञानी, है कि नहीं। तो अब सृष्टि का विस्तार करने के लिए जैसे ब्रह्मा जी महाराज को कहा है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के ज्ञान में आश्रित होकर के सज्जनों, और शॉर्ट करने का मतलब ये भी नहीं कि मैं प्रसंग छोड़ दूं, स्पर्श करता हुआ जाऊंगा। जो भी
वो है। अब इधर यहां पर सज्जनों ब्रह्मा जी महाराज ने देखो जी 4 प्रकार की विशेष सृष्टि है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुध। कौन कौन से हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुध। स्वेदज सृष्टि के अंतर्गत जो खटमल आदि, जूं आदि है ना, जो पसीने से पैदा होने वाले हैं, इनको स्वेदज बोला जाता है। अंडज जो पक्षी आदि हैं, जो भी अंडे के रूप में जन्म लेते हैं। उद्भिज जो वृक्ष, लता, गुल्म, औषधि वगैरह जो पृथ्वी को, धरती को फाड़ करके निकलते हैं। जरायुध में हम सब आते हैं सज्जनों, है ना, हम सब मनुष्य, पशु, ये जरायुध में आते हैं।